चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जो टॉपिक है जो हम सीखने लगे हैं ना, बहुत खूबसूरत तरीके से सीखेंगे। अगर आप कहोगे तो लेजर के तरीके से सिखाऊं तो लेजर के तरीके से सिखाऊंगा। अगर आप कहते हो, क्योंकि ये एमसीक्यूज है ना, तो लेजर्स बनाते हुए ना टाइम जाया हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इक्वेशन से समझा रहा हूँ। कैलकुलेटर में पुट कर दो, इक्वेशन बना दो, प्लस माइनस कर दो, सवाल जल्दी हल हो जाएगा। तो अगर हम लेजर वाली साइड पे जाएंगे तो तरीका तो बहुत अच्छा होता है पर टाइम लग जाए, तो लेजर हम आगे जाकर सीख लेंगे। तो यहाँ इक्वेशन से ना हमें कॉन्सेप्ट भी समझ लग जाता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स। एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स। एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स, ये हमारे टॉपिक का नाम। इस टॉपिक को सीखने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आपने चीजों को रिकॉर्ड करना है व्हेन दे अकर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड या पेड। All events and transactions, all income and expenses, all assets and liabilities are recorded when occurred, not on the basis of cash received या paid। तो अगर इसकी डेफिनेशन तो पहले भी लिखी हुई है, दोबारा भी हमने लिखनी है, इसलिए टाइम नहीं जाया करते, बस बता दी। डेफिनेशन हम डिटेल में इसमें पढ़नी है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर जाके, ठीक है। उसका एक प्रॉपर पूरा बल्कि एक नहीं 2-3 लेक्चर्स होते हैं इसके ऊपर। उसके बाद एक होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग, इसको डिटेल में सिर्फ नाम अभी बताता जाता हूं, डिटेल में हमने सीखना है चैप्टर नंबर 1 के अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जब सीखेंगे। कैश बेसिस अकाउंटिंग बहुत कम होती है, छोटे मोटे दुकानदार इसको देख रहे होते हैं, वो कैश को देखते हैं। जब कैश आएगा तो इनकम लिख देंगे, कैश नहीं आएगा तो इनकम नहीं लिखते। कैश पे करेंगे तो खर्चा लिखेंगे, वो अकरेंस बेसिस पे नहीं लिख रहे होते, वो किस बेसिस पे लिख रहे होते हैं? कैश बेसिस पे। बट स्टैंडर्ड क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करो या कैश बेसिस अकाउंटिंग करो? वो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करवाता है। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें अलाउ करता है वो कौन से करता है? एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। इसलिए हमें चाहे पेमेंट करो या ना करो, एक्सपेंस हुए हैं तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो एक्रूअल और प्री पेमेंट बेसिकली इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड चीजें हैं। तो मैं बारी बारी एक एक को पकड़ते हैं, उनके उसकी जर्नल एंट्री सीखते हैं, फिर जर्नल एंट्री के बाद क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम पहले किया है कि पहले हमने वो डेफिनेशंस थ्योरी पढ़ेंगे आज, और कल के दिन हमने इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मेरे आज है एक्रूड एक्सपेंस के ऊपर। एक्रूड एक्सपेंस के ऊपर। एक्रूड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं जो अक्कर हो गए हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए। एक्सपेंसेस अकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस अकर्ड बट नॉट पेड। अब इसमें ना 3 टाइप के सवाल आएंगे आपको। When expenses paid, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? एक चीज, when expenses occurred and paid। एक्सपेंसेस अक्कर भी हुए और हमने साथ ही पे कर दिए। एक्सपेंसेस अक्कर होते ही पे कर दिए। एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू बैंक, क्योंकि एक्सपेंस रेंट था, रेंट हमारा बना, पूरा महीना गुजरा, हमने रेंट दे दिया। सैलरी का 1 महीना पूरा हुआ, हमने सैलरी पे कर दी। स्टेशनरी खरीद के आए, पैसे देकर आए, तो वो वाला एक्सपेंस डेबिट। जो भी एक्सपेंस का नाम होगा, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। एक्सपेंस अपने नाम से आएगा तो हम सिर्फ एक्सपेंस लिख रहे हैं, तो एक्सपेंस डेबिट
एक्सपेंस डेबिट, कैश जितनी अमाउंट होगी। अब एक और चीज आ सकती है, एक्सपेंसेस अकर्ड बट नॉट पेड इन रेलिवेंट ईयर। मतलब क्या भला, 2025 का एक्सपेंस अक्कर हो गया है बट 2025 में पे नहीं किया। 2025 क्या रेंट था, 2025 की सैलरीज थी, 2025 को स्टेशनरी खरीदी, खर्चा किस साल का, 2025 का, लेकिन 2025 में पे नहीं किया, तो क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा 2025 में? तो आंसर इज यस, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा क्योंकि अक्कर हो चुका है, लेकिन कैश तो हमने दिया ही नहीं, तो क्या कैश भी क्रेडिट होगा? नहीं, लायबिलिटी बन जाएगी क्योंकि खर्चा हो गया है लेकिन हमने पे नहीं किया, तो लायबिलिटी बन जाएगी। तो एंट्री क्या पास होगी, एक्सपेंस ने डेबिट हो जाना है क्योंकि वो किस बेस पे होता है एक्सपेंस डेबिट, अकरेंस बेसिस। तो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस का मतलब है सैलरी होगी तो सैलरी डेबिट, रेंट होगा तो रेंट डेबिट। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है आपका कोई खर्चा हुआ लेकिन हमने उसके पैसे अभी तक पे, सैलरी नहीं पे की, रेंट नहीं पे किया, रिपेयर के पैसे नहीं पे किए, स्टेशनरी खरीदी नहीं पे की, तो फिर एक्रूड वो वाला एक्सपेंस क्रेडिट, एक्रूड एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट, accrued expense credit, expense debit, accrued expense credit। अब अगला साल आ जाएगा, जैसी बात है पे तो कभी ना कभी करने ही पड़ेंगे। जब पे करेंगे क्या दोबारा एक्सपेंस डेबिट करेंगे? वो तो 2 दफा लिखे जाएगी। दोबारा जब एक्सपेंस पे करेंगे ना तब हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? तो लायबिलिटी जब खत्म होगी तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट, और कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो when accrued expenses are paid, जब एक्सपेंस पे करते हैं ना तो एक्सपेंस टू कैश, जब accrued expense पे करते हैं ना तो accrued expense डेबिट, कैश क्रेडिट, तब लायबिलिटी पे कर रहे होते हैं। तो फिर अगली बात आ गई, when accrued expenses paid, जब आप एक्रूड एक्सपेंस पे करोगे तो फिर हम एंट्री क्या पास करेंगे? एक्रूड एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि तब हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये आपको क्वेश्चन के अंदर वो एक कहानी सुनाएगा, आपने उससे इन तीनों में से ये देखना है वो एंट्री कौन सी पूछ रहा है आपसे, इन तीनों में से एंट्री देखनी हमने। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं इन तीनों एंट्रीज के अंदर जो ये वाली अमाउंट है ना, ये हमारी 2025 की लायबिलिटी होगी, मतलब उस साल की लायबिलिटी होगी, उस साल की ये लायबिलिटी होगी। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि एक्सपेंस हो गया है, पे नहीं किया, तो अगर वो हमसे उस दिन लायबिलिटी पूछ ले तो आपने ये लायबिलिटी भी बतानी कि भाई ये 2025 की लायबिलिटी है। क्या ये 2026 में भी लायबिलिटी चल रही है? खत्म हो गई है, पे कर दी है। तो वो हमसे कभी लायबिलिटी पूछेगा, कभी एक्सपेंस पूछेगा। अच्छा, मैं यहां पर ना अमाउंट लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए। मैं यहां पर 600 लिख देता हूं, नजर आ रही है? 600 से ये एंट्री पास कर दी, ये 200 से एंट्री पास कर दी, और ये ये भी 200 से ही होगा। ये 2026 है जी, ये 2025 है, और ये भी 2025 है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मुझे 2025 के टोटल एक्सपेंस बताएं कितने हैं?
800। 600 पे कर दिया वो भी एक्सपेंस है, और जो 200 पे नहीं किया वो भी एक्सपेंस है। याद करो जब हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था तो जो अक्रूड एक्सपेंस होता था अपने रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड कर देते थे। तो 600 तो हम पहले पे कर चुके हैं, जो 200 नहीं पे किया वो भी हमारे एक्सपेंस की लिस्ट में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 में लायबिलिटी कितनी है, 200 लायबिलिटी है, क्योंकि 600 तो पे कर दिया हमने। 200 की लायबिलिटी है, 800 के एक्सपेंस है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, हमने यही तो फाइंड करना होता है हर सवाल के अंदर। एसओसीआई में क्या जाना है, एसओएफ में भी क्या जाना है। एसओसीआई में क्या चीज जाती है, इनकम या एक्सपेंस, और एसओएफपी में क्या जाता है, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। तो वो हमसे यही पूछेगा, बताओ एसओएफपी में लायबिलिटी के नाम से कितनी अमाउंट जाएगी, या एसओपीएल के अंदर एक्सपेंस में कितना जाएगा 2025 में। तो 800 एक्सपेंस में जाएगा और 200 लायबिलिटी में जाएगा। तो एक्रूड एक्सपेंस खत्म हो गया थ्योरेटिकली और जर्नल एंट्री के लिहाज से। एक्रूड एक्सपेंस डन। एक्रूड इनकम पे चलते हैं। एक्रूड इनकम, इसे इनकम रिसीवेबल भी कह सकते हो। एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। मरियम क्या डेफिनेशन होगी इसकी। जिस जगह लफ्ज एक्रूड आ जाए ना तो समझो आपने कहना अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अकर्ड या इनकम रेंडर्ड। क्यों इनकम के लिए ना लफ्ज रेंडर भी इस्तेमाल होता है। तो इनकम अकर्ड या रेंडर्ड, इनकम अकर्ड या रेंडर्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम बाय डिफॉल्ट डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, क्रेडिट नेचर की। तो मेरे भाई अगर कोई इनकम हुई भी इसी साल है और हमें मिल भी गई है, इनकम अकर्ड एंड रिसीव्ड, अकर्ड भी हुई रिसीव भी हुई उसी साल, इनकम अकर्ड या रेंडर्ड एंड रिसीव्ड इन सेम ईयर। एक ही उसी साल अक्कर हुई, उसी साल मतलब उसी वक्त मिल गई, सेम ईयर भी नहीं, उसी वक्त मिल गई। तो पता है हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश आ गया, कैश डेबिट, वो वाली इनकम क्रेडिट अपने नाम से, रेंटल इनकम, कमीशन इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब जो इनकम हमारा हो गया ना, कैश डिस्काउंट सीट में तो अकाउंट पेबल आता है ना, तो जो इनकम हमारी अक्कर हुई है ना, तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश डेबिट, वो वाली इनकम क्रेडिट, अमाउंट भी लिख लेते हैं। लेकिन साल के एंड पे पता चला कि कुछ इनकम अक्कर हुई है बट रिसीव नहीं हुई, कुछ इनकम अक्कर हुई है बट रिसीव नहीं हुई। इनकम अक्कर्ड या रेंडर्ड बट नॉट। अब बताओ इनकम अक्कर हो गई है लेकिन अभी मिली नहीं, क्या हम इनकम में लिखें या ना, इनकम में ऐड कर दें या नहीं, इनकम में ऐड कर देंगे, मतलब इनकम क्रेडिट कर देंगे। इनकम क्रेडिट, क्या कैश भी डेबिट करे, नहीं कैश तो मिला नहीं, लिखा हुआ है नॉट रिसीव, तो फिर क्या डेबिट होगा, एक्रूड इनकम जो हमारा एसेट होता है, एक्रूड इनकम जो हमारा, एक्रूड एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती है और एक्रूड इनकम हमारा एसेट होता है, क्योंकि रिसीवेबल है ना, कल को पैसे मिलने आए। तो एंट्री पास होगी इनकम एक्रूड इनकम डेबिट, एक्रूड इनकम डेबिट, वो वाली इनकम क्रेडिट जो हमें नहीं मिली, 100 रुपया कह दो। अब भला क्या हुआ, यही वाली एक्रूड इनकम हमें अगले साल मिल गई, मिलनी तो है ना कभी ना कभी, जब मिलेगी
तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश डेबिट। कैश ने तो डेबिट होना ही होने, कैश डेबिट। एक्रूड इनकम, फिर दोबारा इनकम क्रेडिट नहीं कर देंगे क्योंकि इनकम हुई थी, हम क्रेडिट कर चुके हैं। अब जो पैसे मिले हैं ना वो इनकम के नहीं मिले, वो एक्रूड इनकम के मिले हैं, जो हमने एसेट लिखा हुआ था, रिसीवेबल लिखा हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्या है जी? एक्रूड इनकम व्हेन रिसीव्ड। एक्रूड इनकम व्हेन रिसीव्ड। एंट्री क्या पास होगी मेरे भाई? कैश तो डेबिट हो जाएगा और एक्रूड इनकम क्रेडिट हो जाएगा। कैश डेबिट हो जाएगा, एक्रूड इनकम क्रेडिट हो जाएगा। किस वैल्यू से? 100 रुपए। जितने भी मिल गए, हो सकता है पूरा 100 ना मिले, 50 मिले तो 50 लिख देंगे, बाकी एक्रूड ही रहेगा। फिर जब वो मिलेगा उसकी एंट्री पास हो जाएगी, कैश डेबिट एक्रूड इनकम क्रेडिट। अब सवाल में क्या आएगा? समझो कि ये साल हुआ हमारा 2026 का, ये साल हुआ 2025 का। तो 2025 की इनकम बताएंगे कितनी होगी? 2025 की इनकम कितनी होगी? 600। 500 जो मिल गई और 100 जो अभी मिलनी है। और लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी होगी नहीं, एसेट होगा। ये रिसीवेबल है, 100 का हमारा एसेट होगा। ठीक हो गया, डन। चलिए, अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब कहूंगा कि अगर किसी को नींद आ रही है, जाकर मुंह हाथ धोना चाहे मुंह हाथ धो दे, अपने आप को थप्पड़ छप्पड़ मार के जैसे भी है अपने आप को जगाना चाहे जगाए, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट काम शुरू होने लगे, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल। थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। नींद आ रही है तो झटका झुटका दे सर को कुछ इस तरह से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके में ना 2 फेजेस हैं, पहले नहीं होता था, पुरानी बुक में भी नहीं है ये। अगर किसी के पास पुरानी बुक है ज्यादा पुरानी, तो उसमें ये नहीं होगा। बुक चेंज, नई बुक के अंदर चेंजेस आ गई। पिछले अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट वाली सेम बुक है, ठीक है। अब बात हो रही है प्रीपेड एक्सपेंस की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ जी, प्रीपेड एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस हुए? पेड बट नॉट अकर्ड। पेड बट नॉट अकर्ड। पेड बट नॉट अकर्ड। अब ये थोड़ा सा आप भी साथ पार्टिसिपेट करें। एक्सपेंस पे कर दिए हैं लेकिन अकर नहीं हुए। आज कुछ तो अकर हो भी गए होंगे, कुछ तो अकर हो गए होंगे और कुछ अकर नहीं। मिसाल के तौर पर आपने 1000 रुपए के एक्सपेंस पे किए थे, उसमें से सिर्फ 600 अकर हुए, 400 अकर। अब आपने 2 केस बनेंगे। जिस दिन आपने एडवांस एक्सपेंस पे किए, क्या आपको पता था ये एडवांस हैं या नहीं पता था, या उसी वक्त देखिए आपने एडवांस एक्सपेंस पे किए। मिसाल के तौर पर आपने पहले एंट्री पास कर दी, डिस्पोज्ड कैश डेबिट, सॉरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। बाद में पता चला ये तो प्रीपेड है, या इसमें कुछ पैसे प्रीपेड है। एक सिनेरियो लेते हैं, उस सिनेरियो से एंट्री पास करवाता हूं मैं। आपने एक्सपेंस 1000 एक्सपेंस पेड इंक्लूड ₹400 प्रीपेड। इस सिनेरियो को देख कर ना हम अपना सवाल हल करेंगे, ठीक है। इस सिनेरियो को लेकर हम अपना सवाल हल करेंगे।
अब आप मुझे बताएं कि इसकी पहली एंट्री आपने क्या पास की होगी। एक एंट्री इसकी पास हो सकती है एक्सपेंस टू कैश, नहीं 6000 से, तब आपको नहीं पता था प्रीपेड है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चला कि इसमें एडवांस है, तो फिर वो क्या करते थे, हम एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट में लिख देते। ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आपको ये पता था कि इसमें एडवांस है, तो तब तो हम एडवांस को अलग लिखेंगे, फिर उसको तो एक्सपेंस लिखेंगे ही नहीं। बात समझ रहे हो ना। तो अगर आपने पहले दिन एंट्री पास करते वक्त ये एंट्री पास कर दी, सपोज आपने एंट्री पास कर दी एक्सपेंस डेबिट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपने एंट्री पास कर दी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1000 रुपए से। जिस टाइम आपने पे किया, हालांकि उसमें एडवांस था, लेकिन उस वक्त आपने पूरा एक्सपेंस डेबिट कर दिया कैश क्रेडिट। बाद में पता चला ये सारा तो एक्सपेंस है ही नहीं, इसमें से तो 400 एडवांस है। तो जितना एडवांस है एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं और करंट एसेट में लिख देते हैं, क्योंकि प्रीपेड है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चला, एट द एंड ऑफ ईयर, जब साल का एंड हुआ आपको पता चला इसमें 400 एडवांस है, तो क्या एक्सपेंस में से प्लस कर दे या 400 को माइनस कर दे? माइनस कर देंगे, मतलब एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसे करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। हम कहेंगे ये एक्सपेंस डेबिट नहीं होना था, ये एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होना था। एक्सपेंस डेबिट नहीं होना था बल्कि प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होना था। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम एंट्री पास करेंगे एक्सपेंस डेबिट, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 400 से। ये बात समझ लगी? अब अगला साल, जब अगला साल आएगा तो एक्सपेंस हो जाएगा, अगला साल आएगा तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो क्या वो जो हमने प्रीपेड लिखा हुआ था, प्रीपेड खत्म हो जाएगा, डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट होगा। क्या हम हमारा कैश डेबिट क्रेडिट होगा? कैश तो पहले ही दे चुके हैं, अब खर्चा कर हुआ है, और खर्चा जैसे कर होता है तभी डेबिट होता है। पे कर दिया था, लेकिन अक्कर 600 अक्कर हो गया था तो हमने एक्सपेंस रहने दिया। 400 अक्कर नहीं हुआ था तो हमने जब अक्कर होगा तब एक्सपेंस डेबिट करेंगे। अगर अभी कैश दिया है तो अभी कैश क्रेडिट कर दे, लेकिन वो तो प्रीपेड था तो प्रीपेड क्रेडिट करते। गॉट इट? तो एंट्री पास करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, व्हेन एक्सपेंस अकर्ड, नेक्स्ट ईयर की वक्त व्हेन एक्सपेंस अकर्ड। मोस्टली क्या होता है, अगले साल अक्कर होता है, क्योंकि इस साल अक्कर हो पे तो प्रीपेड हुआ ही ना। जब एक्सपेंस अक्कर होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे भला? एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे 400 से। जब पे किया तब हमने एंट्री सपोज दैट पूरे पास कर दी थी 1000 से। बाद में पता चला इसमें 400 तो एडवांस था। क्या पता चला? 400 एडवांस है, तो उस एडवांस की एंट्री पास कर दी, एक्सपेंस में से निकाल दिया, कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया और प्रीपेड लिख दिया। फिर जब वो एक्सपेंस बनेगा तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। क्या कैश क्रेडिट कर देंगे? कैश तो दे चुके हैं, आप किसको क्रेडिट करोगे? प्रीपेड। अब आ जाएगी इंटरेस्टिंग बात, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये अब आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी मुझे यहां। एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपने एंट्री पास कर दी, क्योंकि देखें उन्होंने कहा जी यार हमें ना साल के ना शुरू में सैलरी दे दो। आपने उसको 1000 रुपया दे दिया शुरू में सैलरी, उसका हर महीने का बनता था 100 रुपया या 50 रुपया, तो हमने साल की सैलरी शुरू में दे दी।
अब शुरू में ही सैलरी दे दी, अभी काम हुआ ही नहीं, तो एंट्री एक्सपेंस डेबिट कर दोगे या प्रीपेड करोगे? आपने तब प्रीपेड की एंट्री पास कर दी। अब जब आप पेमेंट कर रहे हो, या तो आप एक्सपेंस डेबिट कर दोगे या प्रीपेड डेबिट कर दोगे, दोनों में से कोई एक डेबिट करोगे। एक और भी काम है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो आपकी बुक में डिस्कस हुआ ही नहीं हुआ। तो वो क्या है, एंट्री आपने अगर सपोज अगर आपने ये वाली एंट्री पास कर दी पेमेंट के वक्त, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट 1000 पैसे, कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश तो दिया है ना, कैश ने तो क्रेडिट होना ही होना है, कैश दिया है तो कैश ने क्रेडिट होना ही होना है। जिस दिन आपने पेमेंट की, एक्सपेंस टू कैश एंट्री पास करोगे या प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश एंट्री पास करोगे, दोनों में से ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अभी हम ये केस पढ़ रहे हैं। अब आए जरा, साल का एंड हुआ, आपको पता चला 600 के एक्सपेंस हो चुके हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, अब मैंने ये एंट्री आप लोगों से पूछनी है ध्यान से। एंड ऑफ द ईयर पता चला आपने दिया था 1000 रुपए, एंट्री क्या पास कर दी थी, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट पूरा 1000 पैसे। हमने कहां लिखा हुआ, कैश दिया था, कैश तो हो गया क्रेडिट, आपने एक्सपेंस लिख दिया था या सारा ही प्रीपेड लिख दिया था? अब इसमें से 600 एक्सपेंस हो गया इसी साल का, 600 का एक्सपेंस हो गया इसी साल। आपने सपोज दैट 6 महीने पहले पैसे दिए थे या 4 महीने पहले पैसे दिए थे, 600 एक्सपेंस हो गया इसी साल का। एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप एक जगह रहते हो, 100 रुपया रेंट देते हो हर महीने का, 100 रुपया रेंट देते हो हर महीने का। आपने जिस जगह रहने आप गए, उनको ना पूरे साल का रेंट दे दिया 1000 रुपए, चलो 10 महीनों का रेंट दे दिया। दिया कब? 1 जुलाई को। कब दिया? आपने कहा आपने तो एडवांस रेंट दे दिया, रहने के से शुरू में ही रेंट दे दिया, तो अभी तो रेंट अक्कर ही नहीं हुआ। आपने एंट्री पास कर दी एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस कैश क्रेडिट। अब पूरा साल में ना 6 महीने गुजर गए, इसका मतलब है 6 महीनों को तो रेंट हो गया, फिर साल खत्म हो गया। इस साल कितना एक्सपेंस अक्कर हो गया? 600 का। 400 का तो अक्कर नहीं हुआ, 4 महीने तो अभी अगले साल चले गए। तो अब जब साल के एंड पे एक्सपेंस अक्कर हो गया, तो क्या वो एक्सपेंस लिख दें? इतना अक्कर हो गया, तो क्या एंट्री क्या पास करेंगे? एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि प्रीपेड से निकाल देंगे। अब प्रीपेड 1000 नहीं रहा, उसमें से 600 अक्कर। अगर आपने प्रीपेड लिखा हुआ है पहले, तो उस साल जितना एक्सपायर हो जाएगा उतना एक्सपेंस डेबिट कर देना और प्रीपेड खत्म कर देना। नहीं समझ लगी? देखिए आपने ये देखना है, दूसरी एंट्री डिपेंड करेगी आपने पहली क्या एंट्री पास की थी। प्रीपेड के केस में, क्रूड के केस में है सिंपल, प्रीपेड के केस में ये डिपेंड करेगा आपने पहले आपने सारा एक्सपेंस लिख दिया था या पहले आपने प्रीपेड लिख दिया था। तो अगर आपने पहले प्रीपेड लिखा था तो अब एक्सपेंस अक्कर हो गया, तो एंट्री एक्सपेंस की पास करूंगा, एक्सपेंस डेबिट 600 से और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट। जो मैंने सवाल पूछना है वो आप मुझे बताओ, इस साल, क्योंकि एक साल की दोनों एंट्रीज है, पेमेंट के वक्त और एंड के वक्त, एक्सपेंस अब्दुल्ला कितना लिखा होगा इस साल का? 600। और एसेट में कितना होगा? 400, क्योंकि सारा 1000 अब एसेट नहीं रहा, 1000 से डेबिट किया था, 600 से क्रेडिट भी किया हुआ है आपने। और ऐसी बात है वो पेपर में पूछता है, हम रट्टा लगा के जाते हैं, हालांकि रट्टे वाली ये बातें हैं ही नहीं, सिर्फ समझने वाली बातें। गॉट इट? अब अगला साल आएगा, वो जो बाकी 4 महीनों का एक्सपेंस है, जो वो भी एडवांस है, वो भी एक्सपायर हो जाएगा। तो अगले साल जब वो एक्सपायर होगा तो एंट्री क्या पास होगी? एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि अब एक्सपेंस हो गया, और वो भी प्रीपेड खत्म कर देंगे। नेक्स्ट ईयर, व्हेन रिमेनिंग बैलेंस पेरेंट्स या नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल या जब वो भी रेंट एक्सपायर हो जाएगा,
तो वो भी फिर एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 400 से, और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा 400 से। अब इनको दोनों को दोबारा इकट्ठा देखते हैं। अब इसको थोड़ा लिंक भी करना चाहिए ना हमें, लेकिन अगर तो हमने पहले लिख दिया एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस लिख दिया, एंड पे पता चला सारा एक्सपेंस नहीं था, 400 उसमें एडवांस था, मतलब सिर्फ 600 एक्सपेंस था, हमने कितना लिख दिया 1000, तो 600 एक्सपेंस था तो फिर 400 एक्सपेंस नहीं था, वो 400 क्या था प्रीपेड था, तो हमने एंड पे उसको प्रीपेड लिख दिया और एक्सपेंस में से माइनस कर दिया। और जब आपने सारा ही 1000 एडवांस लिख दिया था और पता चला कि खर्चा सिर्फ 600 है, तो खर्चा लिख दिया 600 और एडवांस में से 600, पहले सारा एक्सपेंस लिखा था तो उसमें से एडवांस निकाल देंगे, और अगर पहले सारा ही एडवांस लिख दिया था तो फिर उसमें से जितना एक्सपेंस हो गया वो निकाल देंगे। ठीक है, ये प्रीपेड के केस में एंट्रीज होती हैं 6। अब पेपर में अगर वो कहेगा कि भाई मैंने पहले ये एंट्री पास किया, तो बताओ ईयर एंड पे क्या एंट्री पास होगी अगर इतना एक्सपेंस अकर नहीं हुआ। आपने तो सारा एक्सपेंस लिख दिया, तो जितना एक्सपेंस अकर नहीं हुआ या जितना एडवांस है, तो एक्सपेंस हो जाएगा खत्म क्रेडिट और एडवांस हो जाएगा डेबिट। और अगर आपने सारा एडवांस लिख दिया, इसका मतलब है खर्चा होगा इसमें से, तो जितना खर्चा होगा वो खर्चा होता है तो डेबिट, और एडवांस में से माइनस कर दे। गॉट इट। अब इनकम की एंट्री लिख सकते हो प्रीपेड इनकम की, इसी बेस के ऊपर। एक्रूड की एंट्री सिंगल पेज पे है, दोनों ही, एक्रूड इनकम की भी आपके साथ ही ऊपर लिखी हुई है। जब पे किया, अक्कर हुआ, रिसीव हुआ, और अगले साल जब एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन प्रीपेड के केस में यह देखा जाएगा पहले एंट्री क्या पास की है, फिर अगली एंट्री को डिसाइड किया जाएगा। तो पेपर में वो पहली एंट्री खुद बताएगा कि मैंने पहले ये लिखा था, तो बताओ उस साल के एंड पे क्या एंट्री पास होगी या अगले साल की एंट्री पास होगी। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये लास्ट है। इसके बाद मैं लेजर ना आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा, लेकिन लेजर पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि उसमें एक आधा सवाल लेजर से जरूर आता है। ठीक है, इसके जितने भी लेजर्स हैं मैं वो पढ़ाऊंगा जरूर लेजर्स, लेकिन हम करेंगे इक्वेशन के जरिए। सवाल में इक्वेशन के जरिए सिखाऊंगा और पढ़ा दूंगा मैं लेजर भी आपको। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रीपेड या अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड या अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड या अनअर्न्ड इनकम। फिर वही बात, इसका एक सिनेरियो हम लिखते हैं, फिर उसके साथ क्वेश्चन करते हैं। वो सिनेरियो क्या है, इनकम ₹2000 include ₹500 एडवांस इनकम। टोटल 2000 इनकम आपको मिली है। इनकम रिसीव्ड लिख लो, इनकम रिसीव्ड 2000 इंक्लूड 500 एडवांस इनकम। इसका मतलब है 1500 तो फिर इसी साल की इनकम है और 500 अगले साल की इनकम है। फिर वही बात, जब इनकम मिली थी, या आप सारा इनकम में लिख दिया होगा या सारे को एडवांस लिख दिया होगा। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर पता चला कि इनकम तो 1500 है, 500 तो एडवांस है। फिर उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, उसे एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। जब आप ईयर एंड पे कर रहे होते हैं ना ये काम, उसे क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग एंट्री, और फिर अगले साल पे चले जाएंगे। तो पहला केस नंबर 1, इनकम जब रिसीव हुई तो आपने एंट्री क्या पास की। सपोज दैट आपने सारा इनकम लिख दिया, क्या एंट्री पास कर दी, कैश डेबिट 2000 से और इनकम क्रेडिट 2000 से। जैसे इनकम मिली
आपने सारी इनकम लिख दी, ईयर एंड हुआ, पता चला इसमें 500 एडवांस है, तो क्या करेंगे फिर, इनकम से निकाल देंगे और उसको एसेट लिखेंगे या लायबिलिटी लिखेंगे, लायबिलिटी, क्योंकि एडवांस इनकम जब हम ले लेते हैं ना तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो मेरे भाई एंट्री पास करेंगे, इनकम कर देंगे डेबिट, इनकम में से 500 निकाल देंगे, जो आपने 2000 लिखकर बैठे हो ना, 500 निकाल दो, और क्या उसको कर दो अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम क्रेडिट, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। ओके होगी बात। अब अगले साल ये भी इनकम हो गई, तो इनकम लिख दो फिर। इनकम हो जाने का मतलब है इनकम क्रेडिट, डेबिट नहीं, क्रेडिट। और वो जो आपने लायबिलिटी लिखी है नेक्स्ट ईयर के अंदर, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या एंट्री पास करेंगे, अनअर्न्ड इनकम डेबिट, इनकम क्रेडिट, ठीक है, वो लायबिलिटी खत्म हो गई, अनअर्न्ड इनकम डेबिट, इनकम क्रेडिट। ये केस कब बनेगा, जब आपने जो पैसे मिले थे सारे इनकम में लिखे थे। अब दूसरा केस का क्या बनेगा कि जब पैसे मिले थे सारी एडवांस इनकम लिख ली थी। दूसरा केस क्या बनेगा, जब पैसे मिले थे, इनकम जब रिसीव हुई थी, आपने एंट्री पास कर दी थी, 2000 आपके पास आया, लेकिन ये सारा एडवांस इनकम है, अनअर्न्ड। ईयर एंड पे क्या पता चला आपको कि इसमें से 1500 इनकम है, ये 1500 एडवांस नहीं है, एडवांस सिर्फ 500 है, और आपने कितना एडवांस लिखा हुआ है 2000, लेकिन 1500 तो इनकम है, वो तो एडवांस है ही नहीं, वो तो अक्कर रह चुकी है। तो क्या करेंगे फिर, 2000 में से 1500 निकाल दें, जितनी इनकम अक्कर हो चुकी है उसको तो इनकम लिख देंगे ना। तो अनअर्न्ड इनकम कर देंगे डेबिट, अनअर्न्ड इनकम कर देंगे डेबिट, और इनकम कर देंगे क्रेडिट। कितनी अमाउंट से भला, 1500 से। नेक्स्ट ईयर में बाकी भी इनकम हो गई, वो जो एडवांस इनकम थी ना वो भी इनकम हो गई। तो फिर अगर वो भी एडवांस खत्म हो गया, इनकम हो गई, तो उसकी भी एंट्री क्या पास कर देंगे, अगले साल अनअर्न्ड इनकम डेबिट, इनकम क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 500। क्योंकि बात तो मेरे भाई थ्योरेटिकली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, थ्योरेटिकली और जर्नल एंट्री के लिहाज से चैप्टर कंप्लीट है। कल न्यूमेरिकली करेंगे, एंट्रीज आपने पास, सिर्फ अमाउंट ही आप लिखनी है आगे इनके, ठीक है। तो आप लोगों ने करना ये है कि इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ के आनी है, और बैड डेट्स के क्वेश्चन बैंक के सवाल कंप्लीट करके आने, ठीक है। कल इंशाल्लाह पहली क्लास में वो सवाल डिस्कस करेंगे जो आपसे नहीं, लेकिन मैंने कल चेक भी करने हैं, आप लोगों ने ना बुक के ऊपर नहीं हल करने, रजिस्टर पे हल करके आने, मैंने रजिस्टर पे चेक करते, ठीक है। हाँ, जिसका आंसर भी उधर से डायरेक्ट टिक हो सकता है उसको भी आपने रजिस्टर के ऊपर एबीसी फॉर्म में लिख कर आना, ठीक है। और जो हल करने वाले वो हल करके आने, क्योंकि उसमें तो बंदा आप कहते हो हाँ बुक पे हल हो गए हैं,